हिंदू धर्म की आस्था के विश्व प्रसिद्ध मंदिर तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर के प्रसाद रूपी बनने वाले लड्डुओं को गुजरात के आणात में स्थित CALF अर्थात पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र द्वारा की जांच में रिपोर्ट में लड्डू बनाने में प्रयोग होने वाले घी में गाय और सुअर की चर्बी के साथ ही मछली के तेल की मिलावट की पुष्टि के बाद देश में राजनीतिक विवाद के साथ धार्मिक विवाद छिड़ गया है। हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस धर्मद्रोह से अत्यंत आक्रोश में हैं। आस्था में हुए इस विश्वासघात से हरिद्वार के आखड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्रपुरी महाराज ने इसे महापाप करार देते हुए हिंदू आस्था पर प्रहार बता ऐसा कृत्य करने वालों को मृत्युदंड की मांग की एवं इसकी जाँच CBI से करने को कहा। तिरुपति मंदिर के प्रसाद में इस मिलावट को हिंदू सेना के अध्यक्ष प्रबोधानंद महाराज द्वारा सरकारी जिहाद कहा गया। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि जगन रेड्डी ने हिंदू धर्म की पवित्रता और शुद्धता को नष्ट करने के लिए सरकारी जिहाद किया है। वर्तमान समय नेताओं की नैतिकता समाप्त हो चुकी है। नैतिकता समाप्त हो रही है और एक होड़ लग रही है कैसे हिंदू समाज पर हमला किया जाए, हिंदुओं के मठ मंदिरों पर हमला किया जाए। सरकारें भी और नेता भी इस काम में आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं पुनः देशवासियों से आग्रह करूंगा, ये जो हिंदुओं के दुश्मन हैं और सरकार में भी जिहादी और नेता बैठे हैं, उनको पहचानें और उनको पहचान कर उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करें, उनको वोट देने से तो मुक्त करें। मैं उनको एक बात और कहूँगा, उन्हें भारत से भी मुक्त करने का समय आ गया है, क्योंकि भारत की एक सनातन संस्कृति है, आदिकाल की, अनंत काल की है। वास्तव में अगर भारत से सनातन संस्कृति के मठ मंदिर, संत, गाय निकाल दी जाए तो इस देश में कुछ बचने वाला नहीं है और नेता इसी को समाप्त करने का षड्यंत्र रखते हैं। जगन रेड्डी सरकार ने ऐसा घृणित कार्य किया, ऐसा घृणित अपराध किया है, उसके लिए उनको 100 वर्ष तक कम से कम देश निकाला होना चाहिए। का विषय है। जब हमें सुनने में आया कि हमारे आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी में ऐसा हुआ है, इतना बड़ा महापाप हो गया और हमें पता तक नहीं है, और वहाँ का जो बोर्ड है, जो देवस्थानम बोर्ड है, उसको पता तक नहीं है, और बहुत समय से ऐसा हो रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है। मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने ये महापाप किया है उनके ऊपर तुरंत एक्शन हो, कार्रवाई हो, उनको CBI जांच हो और उनको तुरंत जो है फांसी की सजा दी जाए, क्योंकि उन्होंने सनातन के साथ एक उपहास किया, एक मजाक किया है, हमारे भगवान के साथ एक मजाक किया है। क्योंकि आप बताइए कि जो एनिमल फैट्स है, जो फिश ऑयल है, उसको लड्डू में क्यों मिलाया गया? ये कौन लोग है? इसीलिए CBI जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वो कौन से लोग है, षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, कौन करा रहा है और कौन से देश से ये कार्य हो रहा है, इसीलिए इसकी जांच होना अति आवश्यक है। और वैसे व्यक्तियों को फांसी देना बहुत ही अति आवश्यक है, ताकि आगे चल के कोई भी किसी की हिम्मत न हो कि वो दोबारा ऐसा कार्य कर सके। अभी हमारा विचार है, हम जितने भी संत महात्मा हम सब बैठेंगे और बैठ करके हम माननीय गृह मंत्री जी को लिखेंगे कि जो भी वहां पे जांच होगी और CBI जांच हो और जो व्यक्ति दोषी पाए जाएंगे उनको जो है फांसी की सजा हो, फांसी की सजा से कम न हो, ताकि हमारा जो सनातनी समाज है सुरक्षित हो जाए और कोई भी ऐसा व्यक्ति, एरा गैरा व्यक्ति जो है कभी ऐसी हिम्मत न करे जो हम सनातनियों के, जो भगवान के साथ ऐसा मजाक करे, ऐसा महापाप करे। हमें ये इस बारे में जानकारी है और कई लोगों का कहना है कि ये जो षड्यंत्र हो रहा है कई दिनों से हो रहा है, लेकिन इसलिए मेरा कहना है कि अगर CBI जांच होगी, इसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और जो भी दोषी है उनको तुरंत जो है फांसी की सजा दी जाए, ताकि आने वाले समय में ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बिल्कुल, इसके लिए एक बैठक होगी, तुरंत बैठक होगी। बैठक के बाद हम जो है माननीय गृह मंत्री जी को लिखेंगे कि भाई इनके ऊपर जो है CBI जांच हो और CBI जांच होने के बाद इनको जो है बीच चौराहे पे फांसी दी जाए, ताकि आने वाले व्यक्ति जो हमारे देशद्रोही है, जो सनातन के विरोधी है, उनको सबक मिले कि जो सनातन के साथ छेड़छाड़ करेगा उसके साथ ऐसा हश्र होगा। आपने देखा होगा, जब भी हम कोई बोर्ड बनाते हैं, वो जो मंदिरों का जो बोर्ड होता है, मंदिर बोर्ड में आध्यात्मिक व्यक्ति होने चाहिए और परंपरागत होने चाहिए। अब आप किसी भी व्यक्तियों को ट्रस्टी बना दो, कोई भी व्यक्ति आकर के बोर्ड में डालो, ऐसा ही काम होगा। इसीलिए मेरा ये कहना है कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, जो संत व्यक्ति है, जो साधु व्यक्ति है, जो ब्राह्मण व्यक्ति है, जिसकी आस्था में जाति की बात नहीं करता, जिसकी आस्था भगवान पे हो, तो उसी को जो है ट्रस्ट में लेना चाहिए, उसी को पूजा पाठ का
कार्य सौंपना चाहिए, परंपरा से होना चाहिए। देखिए ट्रस्ट में आप जिसकी भी सरकार है, जिसके अपने व्यक्ति है, वो लेकर के उसमें भर देगा, लेकिन परंपरागत होगा क्योंकि उनका काम ही यही है। परंपरा से वो लोग मंदिर का काम करते आए हैं, तो परंपरा ही मंदिर ट्रस्ट में जो है परंपरा के ही लोग होने चाहिए। नहीं, जो संस्थान वहाँ का जो देवस्थानम बोर्ड को भंग करना चाहिए और उसमें नई नियुक्ति होनी चाहिए और उसमें अच्छे व्यक्ति, श्रद्धालु, जो भगवान के भगत है, जो ब्रह्मनिष्ठ है, जो तपोनिष्ठ है, उन्हीं को उसमें रखना चाहिए। निश्चित ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जिस तिरुपति बालाजी के मंदिर को लाखों लोग, करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, नित्य वहाँ दर्शन करने जाते हैं, और जैसा कि अयोध्या राम मंदिर के समय में लगभग 1 लाख लड्डू वहीं से तैयार होकर आए थे, और अब इस प्रकार से वहाँ मछली के तेल द्वारा या किसी जानवर की चर्बी से युक्त कोई तेल इत्यादि मिलाकर इस प्रकार की अगर सामग्री से वहाँ के लड्डू तैयार किए जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी बाकायदा सीबीआई जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए जिन्होंने हिंदू धर्मावलंबियों का धर्म भ्रष्ट किया है। ये देश के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ये भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की सनातन परंपरा के खिलाफ एक बहुत घिनौनी साजिश रची जा रही है। ये उसी समय की याद आती है कि जब ब्रिटिश काल के समय में जिस प्रकार से सूअर की चर्बी से बनी हुए गोलियां बनाई जाती थी, गाय की चर्बी से बनी हुई गोलियां बनाकर बम इत्यादि में जो यूज़ किया जाता था, जिसको कि हिंदू सैनिक मुंह से खोलकर और या किसी प्रकार के हथियारों में जब प्रयोग करते थे, उनका धर्म भ्रष्ट होता था। उस समय भी हमारे मंगल पांडे जैसे योद्धाओं ने कड़ा विरोध किया था। आज भी अगर सनातन परंपरा से जुड़े हुए सभी लोग इसका बड़े स्तर पर विरोध नहीं करते, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की साजिशें और होती रहेंगी।